भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्रीमद् वल्लभ आचार्य जी। लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 विक्रम में दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इल्लम्मा गारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इल्लम्मा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इल्लम्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती बागपति कहना आरंभ किया। विष्णुचित्त, तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वे वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राजसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्धि भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भगवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीलागान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इस पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने एक कवित्व में इस प्रकार करते हैं। हे मैं स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे, ढरे और जीवन की जीवन को दीजिए। सोइल प्रकाश घर घर में बिलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए। चातुरी अवधि ने को आतुरी न होत कि हूँ, चहूँ दिशि नाना राग भोग सुख कीजिए। वल्लभ जो नाम लियो प्रथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जान सुन मन रीझिए। यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश दिया करते थे।
श्री वल्लभ जी के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभनदास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख शूर कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास जी और कुंभनदास जी, कृष्णदास जी और परमानंद जी श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सूरदास जी ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभनदास जी ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन कर दिया। परमानंद दास जी ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्णदास जी ने श्री कृष्णदास गिरिधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गर्जत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बालकृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मगन हो गए। फिर उन संत ने एक छौकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ ना मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छौकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके थे। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं सकते हैं। इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गईं, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बतला दीजिए जिससे मैं अपने शिव प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्तिपूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखलाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार करते हुए कहते हैं। गोकुल के देखिवे को गयो एक साधु शुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारे। छौकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारी। देखे आई नाही प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देख कही जा निहारे। वैसे स्वरूप कही गई सुधि बोलियो आने, लीजिए पहचान कहियो सेवा नित धारिये। खुल गई आंखें अभी लाखे पहचान कीजे, दीजे जो बताए मोहि पाऊं निज रूप है। कही जावो बाही ठौर देखो प्रेम लेखो हिये, लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। देख के मगन भयो लयोर धारी हरि, नैन भरी आए जानो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपान रूप है। एक बार आप श्री राधा जी के धाम बरसाना के एक गहुवर वन में अपने परिकरों के साथ गए थे। वहां आपने देखा कि एक अजगर को सहस्रों चींटे चींटियां खा रहे हैं। आपने कृपा कर उस जीव का उद्धार किया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि ये पूर्व जन्म में ये एक धनी मानी संत थे और ये चींटियाँ इनके शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन तो खूब लूटा, परंतु उनका क्या अपना भी उद्धार ना कर सके, इसीलिए इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा। ब्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहरा कर वे अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल में चले गए। श्री आचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विट्ठलनाथ
था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। भक्ति प्रचारार्थ आपने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान आप जहाँ ठहरे थे उन्हें बैठक कहा जाता है। आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहते हैं कि वहाँ के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुला दान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस दान को लेने को प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति इस कारण भाव शिथिल हो रहा था। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहां आए और राजा की प्रार्थना पर एक ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक उंगली उठाई। यह देखकर आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। आचार्य चरण ने उसे ग्रहण कर टुकड़े टुकड़े कराकर सब ब्राह्मणों में बंटवा दिया। ब्राह्मणों के पूछने पर आपने बताया कि स्वर्ण पुरुष एक उंगली दिखाकर पूछता था कि क्या तुम एक बार भी दिन में संध्या करते हो? इस पर मैंने 3 उंगलियां दिखाकर उसे बताया कि मैं एक नहीं 3 संध्या नियमित करता हूँ। इस प्रकार आपने संध्या के महत्व का भी प्रतिपादन किया। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेदभावना नहीं करनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए एवं अकड़कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा। ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों हो गई। उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत था, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उनके जीवन में थी भगवान की विशुद्ध और अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। एक बार भोगों के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवाकर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद दिया। वैष्णवों के पूछने पर उन्होंने कहा कटोरी ठाकुर जी को पूर्व समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करने के साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंद तथा अन्य कुछ स्कंदों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थान चतुष्टय के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त कर वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। आप मौन व्रत ले चुके थे। अतः पुत्रों और शिष्यों द्वारा उपदेश की प्रार्थना करने पर गंगा की रेती पर 3.5 श्लोक लिखकर उन्हें आश्वस्त किया। फिर गंगा जी में प्रवेश कर विलीन हो गए। कहते हैं तभी गंगा जी के प्रवाह से एक तेज पुंज निकला और अनंत आकाश में विलीन हो गया। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला तीज को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान की आज्ञा अनुसार अलौकिक रीति से यह लीला संवरण करके गोलोक को प्रयाण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो, मार मार कर खड़ग बाज सागर में दीनो, नरसिंह को अनुकरण होई हिरणाकुश मार्यो, बहे भयो दशरथ राम बिछुरत तन छार्यो, कृष्ण दाम बांधे सुने तेह छन दियो प्राण, संत साखी जाने सबे प्रगट प्रेम कल जुग प्रधान।
सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि कलयुग में केवल प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। अतः प्रेम ही प्रधान है। भक्तों का दास कुलशेखर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा और घोड़े को समुद्र में कुंदा दिया। दूसरे एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह लीला के अनुकरण में नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु बने हुए व्यक्ति को सचमुच मार डाला। पुनः रामलीला में उसी भक्त ने दशरथ बनकर श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री रतिवंती बाई ने श्री भागवत की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। इन भक्त चरित्रों से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध हुई। इन भगवत प्रेमी भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। सबसे पहले है चरित्र श्री कुलशेखर जी। कोल्ली नगर यानी केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गए हैं, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों का सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, पर उनके हृदय ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते कि वह दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा? मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा? जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं, ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन प्राप्त नहीं होते? भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। उसी समय से उनका एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत होता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, 14 सहस्राणि रक्षसां भीम कर्मणां एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुलशेखर कथा में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सही होती? वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। ज्यों ही वे वहां से जाने को तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया।
तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। श्री प्रियादास जी कुलशेखर के इस भक्ति भाव का अपने 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। संत साखी जाने कली काल में प्रगट प्रेम, बड़ोई असंत जाके भक्ति में अभाव है। हो तो एक भूप राम रूप तत्पर महा, राम ही की लीला गुण सुने करी भाव है। विप्र सो सुनावे सीता चोरी को न गावे ही ओ, खरो भरी आवे वह जानत स्वभाव है। परो दुजे दुखी निज सुवन पठाए दियो, जाने न सुनायो भर मायो कियो घाव है। मार मार करी कर खड़ग निकास लियो, दियो घोरो सागर में सो आवेश आयो है। मारो यही काल दुष्ट रावण बेहाल करो, पावन को देखो सीता भाव दृग छायो है। जानकी रवन दो दर्शन दियो आनी, बोले बिन प्राण कियो नीच फल पायो है। सुनि सुख भयो गयो शोक हृदय दारुण, जो रूप को निहार नयो फेर के जवायो है जीवायो है। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को भुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महलों में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए, परंतु यह कब संभव था। एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो ना हो यह काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे नहीं काट सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूँ कहकर उन्होंने अपना झट हाथ उस बर्तन में के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं, वह मंत्रमुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद वे तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अगला चरित्र है श्री लीलानुकरण जी। एक बार जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हुई। उसमें एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उसने हिरण्यकशिपु को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेष बस मारकर बदला चुका है, तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा कि रामलीला की तैयारी हुई। इन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री रतिवंती जी। श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्त थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय था। ये प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदानंदन की पूजा करते और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती थी। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु मन इनका हर समय नंदनंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तो पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़कर ये दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यानपूर्वक सुनती तथा अंत में सबके चले जाने पर ही वहाँ से उठती थी। एक दिन की बात है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के लिए भी भोग सामग्री तैयार कर रही थी, अतः कथा सुनने ये नहीं जा सकी। उन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन उखल बंधन लीला
लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रजबालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंदरानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों तथा बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर ऊखल से बांध दिया। श्री कृष्ण चंद्र के ऊखल में बांधने की बात सुनते ही श्री रतिवंती जी अधीर हो गई। वे दुख से घबरा उठी और उन्होंने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम सुकुमार कन्हैया को ऊखल से और श्री प्रियादास जी ने श्री लीलानुकरण जी और श्री रतिवंती जी के इस भगवत प्रेम का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। नीलाचल धाम तहाँ लीला अनुकरण भयो, नरसिंह रूप धरि साचे मार डार्यो है। को कहे द्वेष को कहत आवेश तो पे, करो दशरथ कियो भाव पूरो पार्यो है। होती एक बाई कृष्ण रूप सो लगाई मति, कथा में न आई सुत सुनी कहो धार्यो है। बांधे जसुमति सुनी और भई गति करी, दई साची रति तन तजो मन बारो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।